दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑप्शन विजार्ड पे। और चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस डे में जो एनालिसिस किया था तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने क्या किया। तो निफ्टी ने मॉर्निंग में गैप अप ही ओपनिंग दिया एंड अपना जो लेवल था 21,480 का, इसके ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू किया। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने जैसे बात किया हुआ था कि गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट स्ट्रेंथ दिखाती है एंड प्राइस एक्शन सिंपल बनाती है, तो हाई के ऊपर हम लोग लो को जो है वो एसएल रख के ट्रेड करेंगे। और आप लोगों ने अगर इस तरीके से ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। एंड मैं आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में भी आता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो और बेल आइकॉन दबा लो कि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। तो 9:30 से लेके 3:30 तक हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की लाइव एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद 4:30 बजे के बाद 4:30 पीएम के बाद हम लोग एमसीएक्स की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग एमसीएक्स में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का लेवल देखते हैं और लाइव ट्रेड करते हैं। तो चलिए पहले निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज वन डे में क्या किया है, उसके बाद हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पे आएँगे। तो आप देखो तो निफ्टी ने जो आज एक क्लोजिंग दी है वो एक स्ट्रेंथ के साथ दी है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट बजट तक एक गैप जो अपना फिल था 22,000 का जो गैप बचा हुआ था, उसको फिल करने के लिए जाए। वहीं निफ्टी में अगेन फॉल तब आ सकती है जब मार्केट कहीं इस लेवल के नीचे 21,550 के नीचे अगर कल क्लोज कर जाए, 21,550 125 के नीचे अगर निफ्टी कल क्लोज कर जाए तो फिर चांस है कि मार्केट अगेन फॉल कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग निफ्टी में शॉर्ट टाइम फ्रेम में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो पहले 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देखो तो एक अपना ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। पहले हम लोग इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब निफ्टी में क्या-क्या सिनेरियो हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि मार्केट 3 ही कंडीशन में ओपन होती है, या तो फ्लैट, या तो गैप अप, या फिर गैप डाउन। तो अगर इन केस मार्केट गैप अप ओपन होती है, और गैप अप कहाँ पे ओपन होती है? गैप अप अगर होती है अपने आज के क्लोजिंग के ऊपर। आज की क्लोजिंग जो है वो अपनी है 21,760 के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होती है, मान लो कहीं 21,800 या 21,820 के आसपास ओपन होती है, तो हम लोग सिंपल वेट करेंगे प्राइस एक्शन का एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो अपना जो टारगेट बनेगा वो अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा हम लोगों का। अगर मार्केट 31,760 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो अगर इस साइड आप लोग आके देखो तो अपना जो टारगेट बन रहा है वो लगभग फर्स्ट इस लेवल का बन रहा है, जो कि अपना 21,850 के आसपास का टारगेट है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो हम लोग 21,928 के पास जाएँगे, और फाइनल टारगेट जो अपना बनेगा वो हम लोग 22,000 के राउंड लेवल को बनाएँगे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एंड एक सिंपल प्राइस एक्शन बनाती है, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए। मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, कुछ इस तरीके से इस लेवल पे सस्टेन किया और इस तरह एक प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलती है, तो हम लोग सिंपल इस हाई के ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे लो को एसएल रख के अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड बना लेंगे। और वो अपना टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट अपना 21,850 का होगा, इसके ऊपर 21,928-30 के आसपास का।
टारगेट होगा एंड फाइनल टारगेट 22,000 तक का अपना बनेगा। इन केस अगर निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है, तो हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना है और उसके बाद ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर कहीं फ्लैट ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन का जो है सो वो रिस्पेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से जाती है एंड ये प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलती है, तो फिर अगेन हम लोग हाई का ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे और अपना जो ये लो है वो अपना एसएल बन जाएगा और एसएल अपना बहुत छोटा बनेगा, 21,730 का एसएल बनेगा, 760 के ऊपर अपना ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड सिनेरियो की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डाउन आने लगती है, तो डाउन आने लगती है तो अपना जो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो इसको ब्रेक होने देना। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है एंड फॉल करती है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे और अपना जो फर्स्ट टारगेट बनाएँगे, वो इस लेवल का बनाएँगे जो कि 21,600 का बनेगा। ये ज़ोन जो है आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने एक डिप लगाया था एंड अगेन यहाँ से मार्केट अपसाइड गई थी। तो ये जो अपना एक ज़ोन है, तो यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट बनाएँगे एंड इसके ऊपर अगर मार्केट नीचे अगर मार्केट निकलती है तो अपना जो सेकंड टारगेट बनेगा, वो 21,525 का बनेगा एंड ये लेवल अगर ब्रेक हो जाती है तो डेफिनेटली आप जान लो कि अगेन मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी और अपना जो टारगेट बनेगा वो 21,400 के आसपास का फाइनल टारगेट अपना बनेगा। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे, तो यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है, मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट अगर ब्रेक करती है, तो 21,600 के नीचे हम लोग ट्रेड लेंगे और 21,520 का अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा एंड इसके नीचे अपना 21,400 का टारगेट बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और ये लेवल अपना सपोर्ट लेवल है। तो अगर इस ज़ोन के आसपास 21,650, 640 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, तो इस लेवल को देखना है कि 21,600 के पास मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से आए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए, डबल बॉटम बनाते हुए अगेन ऊपर के साइड निकल जाए। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग सिंपली जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, बॉटम ब्रेक होगा, हम लोग लो के एसएल के साथ अपसाइड का टारगेट बनाएँगे और वहाँ पे अपना जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 21,760 का बनेगा अपना फर्स्ट टारगेट एंड इसके ऊपर मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं देखूँगा कल इंट्राडे के लिए। उसके बाद अपना जो टारगेट बनेगा वो 21,850 तक का टारगेट निफ्टी में बनेगा। तो हम लोगों ने तीनों सिनेरियो में बात कर लिया है निफ्टी का एंड देखो कल बायस बुलिशनेस वाला ही है, ठीक है? और अगर गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट, तो डेफिनिटली हम लोग बिफोर बजट 22,000 की तरफ जा रहे हैं। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट कहीं भी सस्टेन हो जाती है, ठीक है? इस लो को ब्रेक नहीं करती है, तो डेफिनिटली हम लोग बजट तक 22,000 ये जो एक गैप बचा हुआ है वन डे में, वो हम लोग फिल करने के लिए जाएँगे। तो गैप अप ओपन होती है, तो सिंपली मार्केट में प्राइस एक्शन होने देना, 21,850 अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा, 21,928 सेकंड टारगेट बनेगा एंड इसके ऊपर अपना जो टारगेट बनेगा, वो 22,000 का बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के तरफ। आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दी है, मगर बैंक निफ्टी जो है वो उसने एक पॉज़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कल बैंक निफ्टी भी रैली में पार्टिसिपेट करे और वो ब्रेकआउट दे। तो चलिए 5 मिनट के कैंडल पे चलते हैं बैंक निफ्टी के और देखते हैं कि वहाँ पे बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकती है। तो यहाँ पे अगर देखो तो बैंक निफ्टी ने एक डिप लगाया है। बैंक निफ्टी में अपना सेलिंग तभी ट्रिगर होगा जब मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, ठीक है? 45,100 के नीचे अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में जाती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और अपना जो टारगेट बनेगा, वो बनेगा लगभग इस लेवल का। मतलब आप रखो राउंड लेवल में तो 21,800 का अपना अगर
बैंक निफ्टी 45,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो डेफिनेटली हम लोग 44,800 तक के टारगेट की तरफ जाएंगे। ऑलमोस्ट हम लोग को 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। और वहीं पॉसिबिलिटी कब है कि मार्केट यहाँ से अप जाए, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, जो कि आज का इंट्राडे हाई है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगेन अपसाइड जाए। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है 21,45,660 और इस हाई के बीच में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, ठीक है, एंड इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए निकलती है, तो जैसे ही हाई ब्रेक होगा, ये हाई ब्रेक होगा, हम लोग एंट्री बना लेंगे। और वहीं अगर एक बड़ा गैप अप ओपन होता है 45,660 के ऊपर ही, तो भी हम लोग वहां पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अपना जो सिंपल प्राइस एक्शन होता है, अगर मान लो कि इस लेवल के आसपास ओपन हुई, तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए आने देंगे, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनने देंगे, एंड जैसे ही अप निकलेगी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो अपना जो टारगेट बनेगा, वो हम लोग फर्स्ट टारगेट अपना बनाएंगे 45,865 का फर्स्ट बनाएंगे, एंड इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम लोगों का जो टारगेट बनेगा वो 46,000 के राउंड लेवल का अपना टारगेट बनेगा। इन केस किसी भी फ्लैट या गैप अप ओपन होके मार्केट इस लेवल को निकालती है 45,660 को, तो हम लोग 45,865 फर्स्ट टारगेट एंड अगेन सेकंड टारगेट 46,000 के लिए ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में हम लोग तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट एक बड़ा गैप अप करके 45,200 के लेवल को ब्रेक करती है। इन केस अगर इस रेंज के मिडल में कहीं पे खुलती है 45,300 395, तो फिर अगेन हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हम लोग अप के साइड में जाएंगे। और अगर मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लो को ब्रेक करती है, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। और इन केस अगर मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास खुलती है एंड एक सपोर्ट लेती है इस लेवल के आसपास 45,200 के आसपास, डबल बॉटम की तरफ पैटर्न बनाती है एंड ऊपर के साइड निकलती है, तो जैसे ही ये लो हाई ब्रेक होता है, स्विंग ब्रेक होता है, हम लोग यहाँ पे अप के साइड का टारगेट बनाएंगे। और अपना जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 45,660 का बनेगा, सेकंड टारगेट 45,865 के आसपास का बनेगा, एंड फाइनल टारगेट जो है वो 46,000 के आसपास का बनेगा। वहीं बैंक निफ्टी अगर 45,800 का लेवल अगर ब्रेक कर देती है, तो उसके नीचे फिर हम लोग डेफिनेटली हम लोग इस लेवल के आसपास जाएंगे, जो कि अपना प्रीवियस सपोर्ट भी है 45,500 तक। तो मैंने हर एक कंडीशन में किस तरीके से ट्रेड करना है आपको बता दिया है। लेवल को आप लोग नोट कर लो एंड अकॉर्डिंग टू सेटअप हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट का व्यू बुलिश है तो हम लोग बुलिश व्यू के साथ ही कल जाएंगे, बट अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो ये व्यू ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगा। फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो भी व्यू बुलिश रहेगा, बट उस समय हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और प्रॉपर हम लोग देखेंगे बुलिश प्राइस एक्शन है तो फिर एंट्री करेंगे। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन दबा लो। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी और वहां से आप लोग लाइव मार्केट में जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसको आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू और कल मिलते हैं लाइव मार्केट में 9:30 के बाद।